प्रश्न है हमारे पास। दो संख्याएं a और b इस प्रकार हैं कि उनका HCF 5 है और उनका योग 65 है। तब a और b के संभावित युग्म होंगे। ये रहे आपके ऑप्शंस। अब इसे कैसे हल करेंगे तो आइए समझते हैं। हमें क्या दिया है, HCF 5 दिया है, ठीक है। तो संख्याएं क्या होंगी, संख्याएं होंगी 5 है और कितना 5 भी, ठीक है। अभी इनका योग दिया है हमें कितना 65, ठीक। यहाँ से हम a प्लस में b का मान निकाल लेंगे। वो कितना आ जाएगा, यहाँ से अगर हम देखें तो 5 आ जाएगा कॉमन, ठीक है। और बराबर में कितना है 65। अभी 5 से इसको कैंसिल कर देंगे, कितना आ जाएगा 5 कम 5, 5 3 15। तो a प्लस b का मान क्या आया हमारे पास, वो आया 13, ठीक है। अभी हमसे क्या कहा है, a प्लस b के कितने संभावित युग्म संभव हैं, ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं आगे ना हमारे पास a प्लस बी के कितने युग्म बन रहे हैं। तो a प्लस बी बराबर तो 13 है, ठीक। तो अगर मैं a का मान 1 रख दूं तो b का मान कितना रखना पड़ेगा 12। तो ये पहला युग्म हो गया, ठीक है। अगर मैं a का मान 2 रखूं तो b का मान कितना रखना पड़ेगा, यहाँ आ जाएगा मेरा 10, ठीक है। सेम इसी प्रकार हो जाएगा 3 और यहाँ कितना 9, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 6, ठीक है। ये हमारे क्या युग्म आ रहे हैं ए और बी के, 1 2 3 4 5। अभी क्या हो जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा 7। अभी इससे ज़्यादा तो युग्म बन नहीं सकते, क्यों, अगर मैं यहाँ पर 7 लिखूँ और यहाँ पर 6 लिख दूँ तो ये तो डबल हो जा रहा है, रिपीट हो जा रहा है, ठीक है। तो मेरे पास अब ए और बी के कितने संभावित युग्म आए हैं, तो कितने हुए 1 2 3 4 5 और 6। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है 6। मतलब ए और बी के हम क्या क्या मान रख सकते हैं, ठीक है। अभी HCF हमारे पास 5 है और ये ए और बी के मान है, और ए का मान क्या है 5 है और बी का मान क्या है 5b। लेकिन ये हमारे ए और बी के मान है, ठीक है, ए और बी के मान है। अगर हमसे वही संख्याएं पूछता तो उसमें हम 5 से मल्टीप्लाई करते तो क्या हो जाता 5 कॉमा में 12 पंजे 60, ठीक है। दो इन दोनों का प्लस कितना 65, क्योंकि उनका योग हमें 65 दिया है। सेम उसी प्रकार इन सभी को करते और हमारी संख्याएं निकल आती, लेकिन हमसे सिर्फ युग्म पूछा है, ठीक है। इसीलिए हमने युग्म निकाले और ऑप्शन नंबर ए आंसर टिक कर दिया, ठीक है। धन्यवाद।